हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कौशिक खान। आज मैं फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा कंटेंट है वो हमारी बजाज पल्सर RS 200 का जो एग्जॉस्ट रहता है चैम्बर वाला, उस पर बहुत रेस्ट पकड़ा हुआ है, मतलब जंग। अभी उसको निकालने के लिए उसको पूरा खोलना पड़ेगा। आप देख सकते हो मेरी गाड़ी। तो अभी मैं मैकेनिक शॉप पे आया हुआ हूँ, तो उसका चैम्बर निकाल के मैं उसको क्लीन करके पूरा रेस्ट प्रूफ बाद में फिर से फिट करूँगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, स्किप मत कीजिए, एंडिंग तक देखिए। ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा जंग पकड़ा गया हुआ है, मतलब रेस्ट इतना आसानी से नहीं निकल रहा है। इसको खोल के सीधा करना पड़ेगा। देख सकते हो। तो हमारी गाड़ी आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर ये रिमूव करने के लिए गाड़ी लगाया हुआ है। आपको जूम करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। देख रहे हो, जो ये पार्ट है पूरा जंग पकड़ा हुआ है। मैंने वॉश जो गन रहता है उसमें सब मैंने मार कर देख लिया, तो उसमें भी वो जो मिट्टी पकड़ी हुई है। ये वजह से पूरा करूँगा। अगर तो जाको ये रेड ऑक्साइड मार को ये मार लगाया। तो गाइस देख सकते हो, मैंने इसी जंग के बारे में कहा था। यहाँ का पार्ट जो पूरा है एकदम से खा चुका है, ये पूरा मिट्टी वगैरह निकल नहीं रही थी। अभी इसको हम री-पेंट करके प्राइमर मार के इसके ऊपर जो ब्लैक स्प्रे आता है उसको पेस्ट करेंगे। देखते रहिए। तो एग्जॉस्ट निकालने के बाद गाड़ी ऐसे लगती है। तो एग्जॉस्ट निकालने के बाद मेरी गाड़ी में से ऐसी आवाज़ आ रही थी, तो इसको ज़्यादा ऐसे चलाना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको जाके रेडी करके फिर से लेके आके यहाँ पे शॉप पे दूँगा। तो ये जो भैया है वो फिट करके दे देंगे। तो चलिए अभी इसको बनवाते हैं। तो गाइस, रिपेयर करने के लिए मैं आज हमारी दुकान पे आया हूँ। तो आप देख सकते हो, ये है मेरा जो RS 200 का चैम्बर है, और ये आकर पाइलॉक्स रिजल्ट जो स्प्रे पेंट लेके आया हूँ, ये डेल ब्लैक है। तो इसका MRP कुछ दिखा रहा है 250 रुपीज़ अप्रॉक्स। तो मेरे को 220 रुपीज़ में मिला। तो इसी को मैं रिपेयर करके बाद में इसको अप्लाई करूँगा। इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा सूखने के बाद फिर लेके जाके फिट करके तो मैं गाड़ी लेके आ जाऊँगा। अभी
देख सकते हो मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो इसका एग्जॉस्ट का जो हुआ है तो इसका पूरा बहुत हेवी रहता है। जो इतना हार्ड है, इतना इजी नहीं निकलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। तो आप देख सकते हो किस तरीके से जो ये पोजीशन है वो पोजीशन पर आकर रेस्ट बैठा हुआ है। तो पूरा जंग पकड़ चुका है ये। अभी इसको मैं थोड़ा रिपेयर करने के बाद इसको रेड ऑक्साइड जो प्राइमर आता है वो 1-2 कट मारूंगा। वो सूखने के बाद जो मैंने अभी स्प्रे पेंट आपको दिखाया है, स्प्रे पेंट अप्लाई कर दूंगा इसके बाद में। ये जो मेरा फ्रेंड है वो इस रेस्ट को निकालने में मेरी मदद कर रहा है। तो इसका एकदम से पूरा रेस्ट निकलने के बाद थोड़ा एमरी व्हील लेके ग्राइंडिंग मशीन में उसको थोड़ा घिस दूंगा। घिसने के बाद पेंट अप्रूव करूँगा। पूरा जो रेस्ट है हम पानी डाल के धो रहे हैं, तो इसमें थोड़ा डस्ट निकल रहा है और जो डस्ट रहता है वो पूरा थोड़ा करके रिमूव हो रहा है। तो ये पूरा होने के बाद ये जो हार्डनेस है, ये हार्डनेस को मैं मशीन के द्वारा यूज़ करूँगा। अभी इसके ऊपर एक कोट रेड प्राइमर मारा हुआ हूँ। तो ये थोड़ा ड्राई होने के बाद इसके ऊपर और एक कोट रेड ऑक्साइड मार दूँगा। मारने के बाद जब वो ड्राई होता है उसके बाद मैं आके जो मैं स्प्रे पेंट लेके हूँ वो अप्लाई कर दूँगा। सब जगह मारा हूँ। ये जो इसका ओरिजिनल पेंट रहता है ना, वो पाउडर कोटिंग रहता है, इसलिए मैंने ज़्यादा घिसा नहीं उसको। तो जिस जगह पे वो डस्ट पकड़ा हुआ था उस जगह पे सिर्फ घिस के रेड ऑक्साइड अप्लाई किया हूँ। गाइस, अब इसका जो डबल कोट फिनिश हो चुका है। तो आप देख सकते हो कभी भी इनसे निकाल के घिस के कुछ भी करके क्लीन से निकाल दो। उसके बाद ही रेड ऑक्साइड या येलो ऑक्साइड प्राइमर कुछ भी रहता है ना, उसको अप्लाई कर दो। उसको अप्लाई करने से ये क्या रहेगा, मतलब पानी वहाँ पे
ज़्यादा देर टिकी क्या नहीं। दूसरा आके वहाँ पे मिट्टी कुछ भी चिपकी रही तो भी तुम तभी उसको क्लीन करके निकाल सकते हो। तो अब ये मेरा हो चुका है डबल कोट, थोड़ा सूखना है। तो सूखने के बाद ये जो पेंट है स्प्रे का उसको अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सूखने के लिए लगा के रखा हुआ हूँ। तो ये पूरा जो रेड ऑक्साइड है ये डबल कोट हो चुका है। अभी ये सूखने वाला है, ये सूखने के बाद अप्लाई कर दूँगा। हाँ अच्छा रहा है खड़ा ले लो तो। हाँ, मेरी गाड़ी का काम तो फाइनल पक्का पूरा हो गया है। जो एग्जॉस्ट बिठाना था एग्जॉस्ट बिठा चुका हूँ, कंप्लीट हो चुका है। अभी चेन टाइट कर रहा है, अभी चेन टाइट करवा रहा हूँ। चेन टाइट करने के बाद हम घर के लिए निकलते हैं। ठीक है, तो गाइस मेरा काम फिनिश हो चुका है। अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही आपको पहला नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, खुदा हाफिज़।